एक समय की बात है। किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। सबसे खास बात तो यह है कि वो किसी भी इंसान के भविष्य में आग लगा सकता है। वहां के लोग और राजा उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी बात का पालन करते थे। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी और महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे थी। नदी के दोनों ओर दो राजाओं के दो शक्तिशाली राज्य थे। दोनों राजा उस महात्मा का बहुत आदर करते थे। जब भी कोई त्योहार या कोई बड़ा आयोजन होता तो दोनों राजा उस महात्मा के पास जाते और उनसे सलाह लेते। एक दिन दोनों राज्यों के बीच समस्या हो जाती है। मामला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच गया। युद्ध का समय और तिथि दोनों निश्चित थे, लेकिन चूंकि दोनों राज्यों का नियम था कि जब भी वे कोई बड़ा काम करते थे तो उस महात्मा की सलाह अवश्य लेते थे। इसीलिए पहला राजा एक दिन उस महात्मा के पास गया और पूछा कि हे महात्मा, मैंने पड़ोसी राज्य के राजा से युद्ध करने का फैसला किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस युद्ध में मेरा और मेरे सैनिकों का क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं कि यह लड़ाई कौन जीतेगा? यह सुनकर महात्मा कहते हैं कि यदि तुम यह युद्ध लड़ोगे तो तुम्हारी यह युद्ध हारना निश्चित है। राजा कहते हैं कि जीतने का कोई रास्ता नहीं है। महात्मा कहते हैं, नहीं, मुझे इस युद्ध में तुम्हारी हार दिख रही है। तब राजा ने कहा कि मैंने युद्ध करने का वचन दिया है। अब यह युद्ध टाला नहीं जा सकता। जो होगा देखा जाएगा। फिर ओई राजा ने महात्मा से आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। वह सीधे अपनी सेना के पास गया और अपने सैनिकों से कमर कसने और तैयारी करने को कहा। सारी सेना ने राजा की बात मानी और कड़ी मेहनत करती रही। इसी बीच दूसरा राजा भी उस महात्मा के पास गया और उनसे कहा, हे महात्मा, मैंने पड़ोसी राज्य के राजा से युद्ध करने का निश्चय किया। मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह लड़ाई कौन जीतेगा? तब महात्मा ने कहा कि यह युद्ध तुम जीतोगे। उस राजा से आप किसी भी तरह नहीं हार सकते। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और जाकर अपने सैनिकों से कहा कि इस युद्ध में जीत हमारी होगी। यह सुनकर सभी सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और वे युद्ध की तैयारी भी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और युद्ध का दिन आ गया। दोनों ओर से बड़ी धूमधाम से युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे से लड़ने लगे और बाजार शुरू हो जाता है। जल्द ही पहले राजा की सेना ने, जिसकी हार निश्चित थी, दूसरे राजा की सेना का संहार कर दिया और पहला राजा, जिसके बारे में महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी हार निश्चित थी, जीत गया। युद्ध जीतने के बाद पहला राजा वापस महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मा, आपने कहा था कि मेरी हार निश्चित थी, लेकिन मैं जीत गया हूं। आपकी भविष्यवाणियां गलत कैसे हो सकती हैं? तब महात्मा ने कहा कि मैंने वही कहा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन आपने अपने कर्म और मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी है। इसका मतलब है कि आप अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को महत्व देते हैं। दूसरी ओर वह दूसरा राजा सब कुछ उसके भाग्य पर छोड़ देता है। वह कर्म से अधिक भाग्य को महत्व देता है और अधिकांश समय भाग्य के लिए कम ऊर्जा से भरा होता है, और इसीलिए आप जीतते हैं और वह हारता है। महात्मा कहते हैं कि यह सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत सी चीजें हमारे हाथ में हैं। लेकिन अगर हम इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं और पूरी जिंदगी कष्ट सहते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है वह हमारे कर्मों के कारण होता है, और अगर हम कुछ चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलता तो यह आपकी अपनी गलती है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से वह हासिल कर सकते हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है। और जो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीतता है। धन्यवाद।